Good morning, students. How are you? I hope you all are good. So, students, in previous video, we have discussed chapter number 2. Okay, chapter number 2 till page number 13. Okay, so now open your page number 14. And we have discussed life in the Himalayan region in my previous video. So now we will discuss page number 14, importance of the northern mountains. So open your book, page number 14. So we will discuss importance of northern mountains. So student, I am showing to you a picture. This is the area of northern mountain. Okay. Now put your finger on the book. The northern mountains are of immense importance to us because of the following reason. जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, जो उसका की क्या इम्पोर्टेंस है, वो हम किससे जानेंगे? फॉलोइंग रीजन से। जो हमारे रीज़न दिए हैं उससे हम जानेंगे कि नॉर्दर्न माउंटेन्स क्यों की इम्पोर्टेंस। दे डू नॉट अलाउ द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू एंटर इंडिया। जो नॉर्दर्न माउंटेन हैं वो अलाउ नहीं करते हैं सेंट्रल एशिया से कोल्ड विंड को इंडिया में एंटर करने की को अलाउ नहीं देते, अलाउ नहीं करते हैं, है ना? कौन? नॉर्दर्न माउंटेन। एंड सेकेंड पॉइंट इज द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयाज गिव अस वुड, मेडिसिन्स एंड रेजिन एंड अदर यूज़फुल थिंग्स। जो हिमालयाज़ के जंगल हैं वो हमें क्या क्या देते हैं? यूज़फुल थिंग्स, वुड, मेडिसन, रेजिन एंड अदर यूज़फुल थिंग्स, है ना? ओके, सो रेजिन्स क्या होते हैं? रेजिन्स होते हैं जो सम ट्री, जो उसमें एक चिपचिपा सा स्टिकी सा सम ट्री प्रोड्यूस जो होते हैं स्टिकी सब्सटेंस। सो रेजिन यूज़ होता है हमारा मेडिसिन बनाने में और भी चीज़ों में। ये रेजिन एक स्टिकी चिपचिपा सा एक लिक्विड होता है जिसको यूज़ करते हैं मेडिसिन में भी एंड और भी अदर चीज़ों में। नेक्स्ट इज़ नाउ पेज नंबर 15. The Himalayas are also known as the home of God. Many pilgrimage towns such as Haridwar, Rishikesh, Hemkund Sahib and others are located here. So student, the Himalayas are also known as the home of God. इसको हम क्या बोलते हैं? होम ऑफ गॉड भी बोलते हैं, जहाँ पर बहुत सारी धार्मिक टाउन्स हैं लाइक हरिद्वार, ऋषिकेश, हेमकुंड साहिब. ओके, so next heading is the peninsular plateau. So student, this is a picture of peninsular plateau. Okay, you can see here. Okay, this is the area of peninsular plateau. So now open your page number 15. Heading the peninsular plateau. The peninsular plateau is located to the south of the northern plains. जो peninsular plateau है हमारा, वो कहाँ पर है? इज़ लोकेटेड टू द साउथ. कहाँ पर है? साउथ में, जो साउथ ऑफ द नॉर्थर्न. सो स्टूडेंट्स, ये नॉर्थर्न प्लेन्स के साउथ में है. विच प्लेट्यू? द पेनिनसुलर प्लेट्यू. ओके, सो बोथ माउंटेन्स एंड
Both mountains and plateaus are highland, but a plateau is a type of landform that looks like a huge flat table higher than the surrounding areas. So students, both mountains and plateau both दोनों ही क्या है, हाईलैंड है ना, हाईलैंड ऊंचे हैं, लैंड माउंटेन तो हायर है ज़्यादा उससे, प्लेट्यू से, बट बोथ आर हाईलैंड है ना, दोनों हाईलैंड है, बट आ प्लेट सो स्टूडेंट, बट आ प्लेट्यू इज़ अ टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, जो प्लेट्यू एक प्रकार का टाइप ऑफ लैंडफॉर्म है, दैट लुक लाइक्स अ ह्यूज फ्लैट टेबल, है ना, जो क्या दिखता है ना, फ्लैट टेबल हायर देन द सराउंडिंग एरियाज। सो सराउंडिंग एरिया की कंपैरिजन में वो क्या है, ज़्यादा हाई है ना, और किस तरह से लुक लाइक अ टेबल, किसकी तरह दिखता है, लुक लाइक अ टेबल, टेबल ब्रॉड होता है हमारा, इसी तरह से प्लेट्यू भी क्या होते हैं, लुक लाइक अ टेबल, often with one or more sides with steep slopes, और क्या है जिसमें often, इसमें क्या है, steep मतलब खड़ी हुई slopes के साथ एक या वन और more से अधिक होते हैं, है ना, एक से ज़्यादा होते हैं, जो स्टीप स्लोप्स की तरह खड़े हुए होते हैं, ये खड़े एंड लुक लाइक अ टेबल की तरह, है ना, एक से ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज पैराग्राफ, इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, अगर आप मैप ऑफ इंडिया पर देखेंगे, यू विल सी दैट द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, है ना। इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, कि आप मैप इंडिया में देखेंगे कि जो इंडिया का साउदर्न पार्ट है वो तीनों तरफ से किससे सराउंडेड है, वाटर से, है ना, किससे घिरा हुआ है, चारों तरफ से वाटर से। सच अ लैंडफॉर्म इज़ कॉल्ड अ पेनिनसुला, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस तरह की लैंडफॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। Okay, so the plateau region stretched from the central part of India to the southern tip. So जो हमारा प्लेट्यू रीजन इंडिया का सेंट्रल पार्ट से साउथर्न टिप तक फैला हुआ है ना, प्लेट्यू रीजन क्या है, इंडिया के सेंट्रल पार्ट से साउथर्न टिप तक फैला हुआ है। Okay, it is broad towards the north and narrow toward the south. Okay, so क्या है, यह है नॉर्थ की ओर से क्या है, ब्रॉड है ना, फैला हुआ है। It is divided into 2 large part by the river नर्मदा। So ये क्या है, इट इज़ डिवाइडेड इंटू लार्ज पार्ट्स बाय द रिवर नर्मदा, ये क्या है, रिवर नर्मदा बाय द रिवर नर्मदा डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, ये किस पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट्स में, बाय द रिवर नर्मदा। सो 2 पार्ट इज, फर्स्ट इज द सेंट्रल हाईलैंड इन द नॉर्थ एंड द डेक्कन प्लेट्यू इन द साउथ, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, किसके द्वारा, बाय द रिवर नर्मदा। सो फर्स्ट इज सेंट्रल हाईलैंड जो नॉर्थ में है, इन द नॉर्थ, एंड डेक्कन प्लेट्यू इन द साउथ। सो नेक्स्ट हेडिंग इज द सेंट्रल हाईलैंड्स। द सेंट्रल हाईलैंड्स कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेट्यू, जो सेंट्रल हाईलैंड है उसमें 2 प्लेट्यू हैं, द मालवा प्लेट्यू एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू। द फाइन ब्लैक सॉइल ऑफ द मालवा प्लेट्यू इज़ गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन, शुगर केन एंड ऑयल सीड्स। सो जो हमारी मालवा प्लेट्यू की ब्लैक कलर की सॉइल है ना,
वो क्या है, इट गुड्स फॉर ग्रोइंग कॉटन, ये अच्छी है ग्रो करने के लिए, कॉटन, शुगर केन एंड ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स जिससे ऑयल निकलता है हमारा, है ना, ऑयल सीड्स। द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज़ रिच इन मिनरल्स सच एज कॉयल, आयरन, मैग्नीज, मैग्नीज एंड बॉक्साइड एंड माइका। ओके, सो प्लेट्यू इज़ दिस, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, इट इज़ रिच इन मिनरल, मिनरल मीन्स होता है खनिज, जैसे लाइक कोल, आयरन, मैग्नीज एंड बॉक्साइड एंड माइका, है ना, इनसे क्या है, ये रिच है। ओके, सो नाउ ओपन योर पेज नंबर 16. So student, so you can see one picture, that picture is Deccan Plateau. Okay, it is Deccan Plateau, है ना, okay. So now I am explaining to you what is Deccan Plateau. So put your finger on the book, page number 16. So Deccan Plateau, द डेक्कन प्लेट्यू इज़ ऑल्सो रिच इन मिनरल, जो हमारे डेक्कन प्लेट्यू हैं वो भी क्या है, रिच इन मिनरल, है ना, यहाँ पर मिनरल बहुत सारा है। अर्लियर मोस्ट ऑफ द गोल्ड इन इंडिया केम फ्रॉम द कोलर गोल्ड माइंस इन कर्नाटका इन द डेक्कन प्लेट्यू। अर्लियर मोस्ट ऑफ द गोल्ड इन इंडिया, है ना, पहले क्या था, अर्लियर इंडिया का मोस्ट ऑफ द गोल्ड कहाँ, कर्नाटक के कोलार जो गोल्ड की माइंस हैं, है ना, और वहाँ कहाँ से आता था, डेक्कन प्लेट्यूस में से आता था, है ना, क्या आता था, गोल्ड। ओके, मोस्ट ऑफ द गोल्ड, और पहले क्या था, इंडिया का मोस्ट ऑफ द गोल्ड कर्नाटक के कोलार सोने की माइंस, मतलब होता है खाने, है ना, खाने देखी होंगी आप लोगों ने, माइंस से डेक्कन प्लेट्यू में आता था। द अदर स्टेट्स दैट आर लोकेटेड इन द डेक्कन प्लेट्यू आर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। जॉग फॉल्स, द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, इज लोकेटेड इन कर्नाटका। सो द अदर स्टेट्स दैट आर लोकेटेड इन द डेक्कन प्लेट्यू, जो दूसरे स्टेट्स हैं जो कि लोकेटेड हैं कहाँ पर, दैट आर लोकेटेड इन द डेक्कन प्लेट्यू, है ना, डेक्कन प्लेट्यू में स्थित हैं, वे हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, और डेक्कन प्लेट्यू में क्या क्या, वहाँ पर क्या क्या स्थित है, कौन, विच स्टेट्स, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ओके, बट एंड जॉग फॉल्स द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, जो जॉग फॉल है, जो झरना है, वाटरफॉल है, हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का, इज़ लोकेटेड इन कर्नाटका, इट इज़ लोकेटेड इन कर्नाटका, कहाँ पर है, जो कि कर्नाटका में है। ओके, सो नेक्स्ट लाइन इज लाइफ इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू। सो लाइफ इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ओके, अब वहाँ की लाइफ के बारे में बताया है कि वहाँ के मेन सिटीज़ क्या हैं, और वो ये आपका टेबल देख सकते हैं, यू कैन सी इन योर बुक, देयर इज़ अ टेबल, सो दैट इज़ अ लाइफ और पेनिनसुलर प्लेट्यू। सो देयर इज़ विच मेन सिटीज़ एंड व्हाट दे ग्रो एंड दे मेक एंड दे सेलिब्रेट, है ना, वो क्या ग्रो करते हैं, वो क्या बनाते हैं, और विच फेस्टिवल दे सेलिब्रेट, है ना, उसके बारे में हम वी विल डिस्कस। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन लाइफ इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू। द फॉलोइंग टेबल हाईलाइट्स अ फ्यू इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन सम ऑफ द स्टेट्स दैट आर लोकेटेड इन द प्लेट्यू रीजन। ओके, रीजन मीन्स एरिया जो भी है। फर्स्ट इज महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र मेन सिटी महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, नागपुर, और कॉटन, शुगर केन, ग्राउंडनट, मैंगोज़,
ऑरेंजेस, आपने सुना भी होगा नागपुर में ऑरेंजेस फेमस हैं, हम बोलते हैं ना नागपुर के ऑरेंजेस। ओके, सो दे मेक, वो क्या बनाते हैं, मुंबई में क्या बनती है, फिल्म इंडस्ट्री है, सो दे मेक फिल्म्स, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, एंड दे सेलिब्रेट गणेश चतुर्थी, वहाँ पे गणेश चतुर्थी का बहुत ही धूमधाम से फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट इज़ आंध्र प्रदेश। ओके, नेक्स्ट इज़ आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश के मेन सिटी कौन से हैं, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, एंड दे ग्रो, वो क्या ग्रो करते हैं, राइस, टबैको, टबैको क्या होता है कि एक तरह का तंबाकू है ना, शुगर केन एंड ग्राउंड नट। एंड नेक्स्ट इज सो बिदरी वर्क, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल्स। ओके, सो दे मेक, क्या बनाते हैं, बिदरी वर्क, कंप्यूटर्स, ऑटोमोबाइल्स, एंड दे सेलिब्रेट, वो विच फेस्टिवल दे सेलिब्रेट, दशहरा एंड ईद। नेक्स्ट इज स्टेट इज झारखंड। झारखंड के मेन सिटीज़ कौन से हैं, रांची, जमशेदपुर और बोकारो। ओके, एंड दे ग्रो, वो क्या ग्रो करते हैं, राइस, मेज, पल्सेस, है ना, एंड दे मेक, वो क्या बनाते हैं, स्टील, माइनिंग पाउडर। ओके, एंड सॉरी माइनिंग पावर, है ना, स्टील, माइनिंग पावर। नेक्स्ट इज दे सेलिब्रेट, सेलिब्रेट क्या करते हैं, होली, दिवाली, सेलिब्रेट क्या करते हैं वो, होली, दिवाली, फेस्टिवल भी सेलिब्रेट, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वो लोग, होली, दिवाली। ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज द टेबल ऑफ पेनिनसुलर विच स्टेट इन पेनिनसुलर प्लेट्यू, है ना, इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो जो स्टेट्स पेनिनसुलर प्लेट्यू में हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। सो नाउ कम ऑन द पेज नंबर 17. Okay, so in this page we will discuss importance of the peninsular plateau. Okay, so importance of the peninsular plateau. The peninsular plateau is of immense importance to us because of the following reason. So पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है इसकी इम्पोर्टेंट क्यों है, बिकॉज अब हम ये जानेंगे ये हमारे फॉलोइंग रीज़न से। द प्लेट्यू रीजन इज़ रिच इन मिनरल्स, इट हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मैनी इंडस्ट्रीज इन द रीजन। सो स्टूडेंट, द प्लेट्यू जो रीजन है ये क्या है, मिनरल्स में रिच इन मिनरल, है ना, यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स हैं, रिच है मिनरल्स में, एंड इसका जो रीज़न है इसमें कई इंडस्ट्रीज़ को, इस रीजन ने कई इंडस्ट्रीज़ को डेवलपमेंट किया है। ओके, सो नेक्स्ट इज डैम्स बिल्ड ऑन द रिवर्स ऑफ दिस रीजन प्रोवाइड वाटर फॉर क्रॉप्स एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द पावर ऑफ वाटर। So dams built on the rivers of this region provide water for crops, है ना। So ये क्या है, this region rivers पर बने डैम्स क्रॉप्स के लिए क्या करता है, वाटर प्रोवाइड करता है ना, क्या करता है, this region क्या करता है, this region रिवर्स पर बने डैम्स जो होते हैं, डैम्स बांध होते हैं, जो डैम्स क्रॉप्स के लिए, जो डैम्स होते हैं क्रॉप्स मतलब जो वहाँ पर खेती होती है क्रॉप्स के लिए वाटर प्रोवाइड करते हैं, और एंड क्या और क्या करते हैं, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द पावर ऑफ वाटर, और जो पावर ऑफ वाटर से और क्या करते हैं, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। Next point is some important crops such as cotton and oilseeds grow well in the plateau region. So plateau region में जो some important crops हैं जिनको grow किया जाता है, cotton, oil seeds, ये भी अच्छी होती हैं, कहाँ पे,
प्लेट्यू रीजन में। ओके स्टूडेंट्स, सो यू विल रीड दिस चैप्टर एट होम।